नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है 5.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। समांतर श्रेणी में जो है पहली प्रश्नावली में हम लोगों ने समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था और उस पर संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किया था, सर्वांतर निकालना सीखा था और दी हुई श्रेणी के कुछ आगे के पदों को निकालना सीखा था। तो अब हम लोग इसमें अनवा पद निकालना सीखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न हमने लिखा है कि श्रेणी के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणियां, इनके सम्मुख जो पद दिया है उसी पद को हमको निकालना है। जैसे पहली श्रेणी में आप देखिए 50वां पद पूछ रहा है, दूसरी श्रेणी में 100वां पद और तीसरी श्रेणी में 20वां पद। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का बस एक ही फार्मूला है और एक ही तरीके से हम लोग हल करते हैं हमेशा। सबसे पहले तो हम लोग को सूत्र याद होना चाहिए जो हमने यहाँ लिख रखा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है, इसको हम an से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का जो है nवां पद का सूत्र होता है, जिसमें a प्रथम पद होता है, n क्या होता है पदों की संख्या होती है और d क्या होता है सार्वंतर होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस प्रश्न को यहाँ लिखा है, इसको हम लोग हल करेंगे सबसे पहले। तो इसमें लिखा है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट आगे लिखा है का 50वां पद, यानी इसको 50वां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है श्रेणी में क्या दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे प्रथम पद जो कि 2 है दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे आप जो है यहाँ पे कि n क्या है, n भी दिया हुआ है, यानी n यहाँ पे है 50वां पद निकालना है, यानी n का मान 50 है। और आपको d निकाल लेना है। d हमेशा क्या होता है, जस्ट जो है दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं आ जाता है। जैसे अगर a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, तो अगर हम a2 से a1 घटाएं या a3 से a2 घटाएं या a4 से a3 घटाएं, हमेशा सार्वंतर निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 5 से 2 को घटाएंगे, 5 माइनस 2 बराबर 3। ये हो गया हमारा सार्वंतर। अब जो हम लोग उस समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, तो समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे यानी an। ये क्या होता है, तो सूत्र हमको लिखना है वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र हो गया। अब आपको an यानी कि 50वां पद निकालना है, यानी a50 निकालना है। सबसे पहले a यहां पे दिया है 2 प्लस n माइनस 1, n जो है यहाँ पे दिया हुआ है 50 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर कितना है 3। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। 2 प्लस 50 में से 1 घटाएंगे 49 इंटू 3। आइए 2 प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 9 27, 27 की 7 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14। ये हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 7 और 2 9, यानी आ गया कुल मिला के 149। ये यानी आपको जो a50 निकालना था, यानी 50वां पद निकालना था, वो हम यहाँ लिख देंगे कि समांतर श्रेणी का 50वां पद, 50वां पद। समांतर श्रेणी का 50वां पद बराबर आ गया 149। ये हमारा हो गया उत्तर। ऐसे ही हमको हल करना है। यहां पे हमने 2 और प्रश्न लिखे हैं, इनमें से भी एक प्रश्न और हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए दूसरा आप लोग अभ्यास करिएगा। ये तीसरे में थोड़ा करड़ी ओड़ी लगा है, इस तरह के प्रश्न भी देते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आसानी से आ जाता है। तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ तीसरे को हम लोग हल करेंगे। तो आइए पहले हम श्रेणी को लिखते हैं √2, 3√2, 5√2 डॉट डॉट करके आगे लिखा है का 20वां पद, का 20वां पद। ये हो गया हमारा। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रथम पद क्या है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको हमको लिखना है प्रथम पद यानी a का मान √2। आप n का मान देखेंगे, यानी 20वां पद निकालना, यानी यहाँ 20 दिया हुआ है।
सार्वंतर अगर आपको निकालना है डी, यानी A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे या तीसरे से दूसरा घटा देंगे, आपको डी का मान आ जाता है। तो हम लोग 3√2 माइनस √2, 3√2 से माइनस √2 घटाएंगे, आपको यहाँ मिलेगा 2√2। ये हो गया, ए का मान, एन का मान, डी का मान मालूम हो गया। अब हमको निकालना है 20वां पद। हम लोग सबसे पहले एक बार फार्मूला लिखेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र जरूर लिखिए आप, इसको बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा और जो है क्लियर भी रहता है। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे nवां पद, यानी an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमको सूत्र हो गया। यहाँ पे an निकालना है, n का यहाँ पे दिया हुआ है कि 20वां पद, यानी n बराबर 20 दिया हुआ है। A20 निकालना है इक्वल टू a में क्या है, √2, √2 लिखेंगे हम लोग एक ही जगह पे, प्लस n-1, n दिया है 20 -1 इंटू डी। डी का मान अभी हम लोगों ने यहां निकाला 2√2। चलिए इसको हल करेंगे। √2 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 आ जाएगा, इंटू 2√2। अब हम लोग इसको हल करेंगे। √2 प्लस इसका गुणा कर देंगे, 19 का 2 में 19 दूना 38, 38 √2। अब इसको हम लोग जो है जोड़ेंगे, 38 √2 है, √2 है यानी 1 है यहाँ पे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 √2। ये हो गया उत्तर। यानी कि समांतर श्रेणी का जो हमको 20वां पद निकालना था, दी गई समांतर श्रेणी का 20वां पद, समांतर श्रेणी का 20वां पद बराबर आपको मिल गया 39 √2। ये आपका उत्तर हो गया। nवां पद निकालना हो, हम लोग इसी फार्मूले का यूज किया करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ये एक प्रश्न जो है इसको आप लोग अपने से अभ्यास करिएगा। आइए जो है कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए दो और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी तो ये प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, यानी कि यहाँ पे आपको अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे आपको पदों की संख्या निकालनी है या इनका मान निकालना है, क्योंकि 78 दिया है, कौन सा पद 78 होगा, यानी कि an भी दिया हुआ है, जो है nवां पद जो है यहाँ पे अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं, यही दिया हुआ भी है। तो हमको इसको पहले इस प्रश्न को हल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको आप यहाँ पहला प्रश्न नंबर दीजिए दूसरा, तो हम लोग पहले सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। दिया है समांतर श्रेणी, तो पहले श्रेणी जो दी हुई है एपी में है, दी हुई है 3, 8, 13, 18, ये है श्रेणी। आप यहाँ पे देखेंगे ए आपको दिया हुआ है 3, अगर आप डी निकालेंगे 8 में से 3 घटाएंगे यानी A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 5, यानी आपको सार्वंतर ज्ञात हो गया। और निकालना क्या है, आपको n का मान निकालना है। कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो हम लोग मान लेंगे माना nवां पद 78 है, या फिर हम लोग लिख देंगे माना an बराबर 78, ये दिया हुआ है। अगर हम लिखना चाहें तो लिखें माना nवां पद 78 होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है यानी an का मान दिया हुआ है 78। अब जो है आपको निकालना है n का मान, कौन सा पद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है nवां पद का सूत्र हम लिखेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है, nवां पद, यानी an क्या होता है,
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद an जो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, कह रहा कौन सा पद 78 होगा, यानी an का मान दिया हुआ है, an बराबर 78। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे an का मान तो दिया हुआ है 78, a भी हमको मालूम है 3, तो 3 रखेंगे प्लस n का ही मान निकालना है माइनस वन इंटू डी। डी भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 5। इसको हम लोग हल करेंगे, आसानी से हमको मालूम हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है निकालते हैं। चलिए 78 बराबर इसका हम लोग हल करेंगे तो 3 प्लस 5 का यहाँ गुणा करेंगे 5n माइनस 5 का एक में गुणा करेंगे 5, 78 बराबर 5 और 3, ये -3 है। चलिए पहले 5n लिखते हैं, 5n इसको यहाँ लिख दिया, ये -3 है प्लस -5 है प्लस 3, इसको हम लोग हल करेंगे -2 आ जाएगा। इसको इधर हम लोग पक्षांतर कर लेंगे जो है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे हम लोग लिखेंगे 5n माइनस 2 बराबर 78। अब हम लोग n का मान निकालेंगे, 5n बराबर इसको इधर पक्षांतर करेंगे 78 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 5n बराबर जोड़ेंगे यहाँ पे 80 आ जाएगा। n का मान निकालेंगे 80 में हो जाएगा 5 से भाग, इसके गुणांक से यहाँ भाग हो जाएगा। आप देखेंगे n का मान आ जाएगा 16, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो यानी 16वां पद होगा 78। n का ही मान हमको निकालना था, यहाँ पे हमको निकालना था n का मान, कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो n का मान निकालना था। तो हम लोग लिख देंगे समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ये हल हो गया आसानी से। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसको हम लोग देखते हैं, दिया है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो दूसरा प्रश्न है कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणज लिखते हैं। 4 का गुणज लिखना आप लोगों ने सीखा होगा। 4 का अगर हमको गुणज लिखना हो, 4 का गुणज, तो आप लिखेंगे 4, 8, 12, यानी इसमें आप जो है 1 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 4 का, इस तरह से अगर आप जो है इसका बढ़ाते जाएंगे तो आपको बहुत सारे गुणज मिल जाएंगे, जितना आप लिखना चाहें। तो कुल मिलाकर के अगर आपका 4 का पहाड़ा ही पढ़ना चाहें तो 10 तक तो ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद 11, 12, 13 गुणा करते जाइए, आपको गुणज मिलता जाएगा इस तरह से। लेकिन आपको देखना क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि 10 और 250, 10 और 250 के बीच में आपको गुणज निकालने हैं। तो 10 के बाद आप 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 ऐसे ऐसे लिखेंगे। आप यहाँ देखेंगे जो है कि क्या क्या गुणज, यानी ये जो गुणज होता है इसमें से कौन कौन संख्या आपको मिल रही है। 10 के बाद सबसे पहली संख्या आपको मिलेगी 12, उसके बाद जो है 12 के बाद आपको अगली संख्या मिलेगी 16, यानी कि 4 का गुणज लिखना है। तो आप देखिए 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। यानी गुणज का मतलब होता है 4 से जिन जिन संख्याओं में भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो अब आप यहाँ पे देखिए 250 के बीच में कह रहा है, 250 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, 249 में भी नहीं जाएगा। अगर 248 देखें तो 248 में 4 का भाग चला जाएगा। यानी आपको जो लिखेंगे तो आपको जो समांतर श्रेणी मिलेगी, समांतर श्रेणी एक आपको मिल जाएगी। समांतर श्रेणी आपको मिलेगी क्या, 12, क्योंकि 10 और 250 के बीच में कह रहा है, तो 10 के बाद सबसे पहली संख्या आपको 12 मिलेगी। तो 12, 16, 20, इस तरह से आपको मिलेगा 248। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी जो है इससे
निकालनी है। तो आइए, अब आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग साफ साफ लिखते हैं जैसे हमको परीक्षा में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस प्रश्न के हिसाब से श्रेणी को लिखेंगे कि हमको जो श्रेणी क्या होगी वो मिलेगी, उसको लिखेंगे समांतर श्रेणी पहली संख्या आपको मिलेगी 12, फिर 16, 20, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको 248 ये आपको श्रेणी मिलेगी। क्योंकि 4 का जब हम लोग गुणज लिखेंगे तो सबसे पहली संख्या 12 है, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और अंत में 250 के पहले 250 में भी 4 से भाग नहीं जाता है, 249 में, यानी 248 4 का गुणज है, इसमें 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा। तो अब हमको श्रेणी मिल गई, तो अब हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 4 के कितने गुणज होंगे, आपको n का मान निकालना है। कितने गुणज होंगे यानी संख्या आपको निकालनी है, यानी n का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए a क्या है, a तो 12 दिया हुआ है। आप d देखेंगे 4 का अंतर है, फिर आप घटा के भी निकाल सकते हैं। 16 में से आप 12 घटाइए 4। d का मान निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं या a3 माइनस a2 करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे d का मान आ गया 4, और निकालना क्या है आपको, n का मान। कह रहा है कि 4 के कितने गुणज होंगे, यानी कि n का मान निकालिए। तो आप सबसे पहले समांतर श्रेणी का nवां पद लिखेंगे। सूत्र समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिए, लास्ट पद जो है 248 दिया हुआ है, यानी an का मान भी दिया हुआ है 248, an भी आपको दिया हुआ है 248 है। अब इसको आप लोग हल करेंगे, आसानी से आपको हल मिल जाएगा इसका। an दिया है 248 लिखेंगे बराबर a का मान लिखेंगे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी आपको मालूम है 4। अब इसको हल करेंगे हम लोग, 248 12 प्लस गुणा करेंगे 4n माइनस 4, 4 का n में गुणा करेंगे फिर 4 का 1 में गुणा करेंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे, 248 बराबर 4n लिखिए पहले, 12 में से 4 घटाएंगे प्लस 8। चलिए हम लोग जो है पहले इसको सीधा इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। 4n प्लस 8 बराबर 248। अब आप लोग यहाँ पे मान निकालिए, 4n बराबर 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 248, ये 8 इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 4n बराबर घटाएंगे बचेगा 240, 248 में 8 घटाएंगे 240, n का मान निकालेंगे तो 4 से इधर भाग हो जाएगा, 240 में 4 का भाग हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 4 छंग 24, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, यानी कुल मिला के आपको यहाँ मिलेगा 60। ये आ गया n का मान 60, n बराबर 60 हो गया। यहाँ कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो यहाँ पे आपको मिल गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। ये हमारा उत्तर हो गया 60, यानी 60 गुणज मिलेंगे। तो जरा सा केवल दिमाग लगाना है, 4 और 250 के बीच 4 के गुणज लिखना है, यानी 10 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 250 से छोटी, उसके बीच में, तो हमको ये श्रेणी मिल जाएगी। और आप इसका सर्वांतर निकाल के देखेंगे तो ये समांतर श्रेणी है। आपको a का मान मिल गया, d का मान, n निकालना है आपको, पदों की संख्या an, इसको हम an कहेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। an बराबर 248। अब हल करेंगे तो आपको गुणजों की संख्या मिल जाएगी। इस तरह से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते हैं।
जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग जो है इन प्रश्नों के माध्यम से समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में भी सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रथम श्रेणी का nवां पद निकालना सीखा था। अब इस जो प्रश्न को हम लिखे हैं, ये लास्ट जो चैप्टर होता है प्रश्नावली 5.3, यानी जिसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना हम लोग सीखते हैं, उसमें कोई प्रश्न है इसमें। तो इसमें पहले देखिए आप दिया समांतर श्रेणी में a बराबर 5 यानी प्रथम पद दिया हुआ है, d बराबर 3 यानी सार्वंतर दिया हुआ है, और an यानी कि nवां पद दिया हुआ है 50 दिया है। n और sn का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे n का मान आपको निकालना है, और यस n यानी कि n पदों का जो योगफल है इसको निकालना है। और दूसरा प्रश्न है, यदि किसी AP यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम पद n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है। इसी प्रकार 10वें, तीसरे और nवें पद का मान याद कीजिए। देखने में प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत ही हल करने में आसान है, छोटा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। सारे प्रश्न यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। जो पहला प्रश्न है इसको दूसरा नंबर दे देंगे, दूसरा प्रश्न। तो पहले प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न जो है सबसे पहले यहाँ दिया है ए का मान दिया हुआ है 5, डी भी दिया हुआ है डी बराबर 3, an भी दिया हुआ है 50 यानी nवां पद दिया हुआ है। ये इतना दिया है। n और sn का मान निकालना है हमको n का मान निकालना है और यस n का मान निकालना है। तो यहाँ पे जब nवां पद दिया हुआ है सबसे पहले nवें पद का फार्मूला लिखेंगे, हल करेंगे, हमको n का मान आ जाएगा। फिर n पदों का योगफल उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद जो कि अभी तक हम लोग निकालते भी आए हैं, nवां पद यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग निकालेंगे। an दिया हुआ है, ये सब प्रश्न में ही दिया है ये जो है पहला प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग हल करेंगे an 50 बराबर a का मान 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको 3 दिया हुआ है। अब यहां से हल करेंगे हम लोग। 50 बराबर ये हो गया 5 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 3n माइनस 3। तो हम लोग हल करेंगे तो यहाँ आएगा 50 बराबर, ये जो है 5 में से 3 घटाएंगे, ये प्लस 5 है माइनस 3 है, 2 आ जाएगा प्लस 3n। अब हमको मान निकालना है 3n का, इसको इधर का पक्षांतर कर लेना है। 3n बराबर इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी 50 माइनस 2। चलिए तो यहाँ 50 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 48। तो यहाँ फिर से यहाँ इधर से लिखते हैं हम लोग। तो 3n बराबर 48। तो हम लोग जब n का मान निकालेंगे तो 48 बटे इसके गुणांक से इधर भाग हो जाएगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, यानी कि n का मान आ गया 16। पहले तो जो हमको निकालना था n, उसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। n और SN दोनों निकालने हैं। n जो है हम लोगों ने निकाल लिया, n निकालना है, और SN n मालूम हो गया। अब SN निकालिए। SN मतलब n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो हम लोग n पदों का योगफल, इसको SN से हम लोग जो है डिनोट करते हैं, और हम लोग लिखते क्या हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल, एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग जो है एस एन का मान अब निकालेंगे। यहाँ n का मान आया है 16, तो 16/2 2a यानी 2 इंटू ए का मान जो है दिया हुआ है प्रश्न में 5, डी का मान दिया हुआ है 3। तो हम यहाँ रखेंगे ए की जगह पे 5 रखेंगे, यानी 2 गुणे 5 प्लस n आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8, फिर ब्रैकेट में यहाँ अंदर 2 पंचे 10 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 इंटू डी का मान दिया है 3। अब हम लोग लिखेंगे 8, अंदर को हल करेंगे इसको 10 धन 15 दिया 45। अब जब हम लोग इसको हल करेंगे 8 और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 15, 45 में से 10 जोड़ेंगे हम लोग तो इसको हो जाएगा 55। इसका यहाँ इंटू है यानी गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 4 44, यानी एस एन भी हमको मालूम हो गया। यही 2 चीज निकालना था। एस एन बराबर आ गया 440 और एन बराबर आ गया 16। यही हमको ज्ञात करना था। पहला उत्तर यहाँ पे हमको मिल गया, दूसरा उत्तर यहाँ पे। इस तरह से जो पहला प्रश्न था आसानी से हम लोगों ने हल कर दिया। पहले हमको एनवा पद का फार्मूला लगाना है। एनवा पद दिया हुआ है 50, हम लोग एन का मान यहाँ से निकाल लेंगे। फिर समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एस एन, इसको हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर हम लोग मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। यहां दिया है किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एन दिया हुआ है। एन बराबर लिखा हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। कह रहा है अगर n पदों का योगफल दिया है तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, यानी हम सबसे पहले n बराबर 1, प्रथम पद क्या होता है फर्स्ट, यानी n का मान 1, पहला पद निकालना है यानी n बराबर 1 रखना है। तो हमको एस एन यानी S1 मिल जाएगा। तो 4 इंटू एन की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और घटाएंगे 4 में से 1 तो 3, यानी कि आपको प्रथम पद, इसको हम लोग A1 लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। तो हमको प्रथम पद मिल गया, A1 मिल गया हमको 3। ये जो है S1 यानी एक पद का योगफल। एक पद का योगफल से मतलब होता है कि पहला ही पद हमको निकालना है। ये पहले पद का मान आ गया। एक पदों का योगफल से क्या मतलब है, यानी पहला ही पद है। ये जो 3 आया है ए S1 के से जो 3 का मान 3 आया है मान, यानी ये पहला पद ही दिया है, यानी A1 हमको मालूम हो गया। अब हमको आगे कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि A1 प्लस A2 यानी पहला पद और दूसरा पद निकालना है। तो क्या करेंगे हम, दूसरे पद के लिए हम लोग n बराबर 2 रख देंगे इसी फार्मूले में, यानी 2 पदों का योगफल निकालना है तो n बराबर 2 रख देंगे। तो हमको SN के जगह S2 निकल जाएगा। तो 4n यानी 4 इंटू n की जगह 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये इंटू का मतलब गुणा होता है, चाहे गुणे का चिन्ह लगाएं या इंटू करके लिख दें। अब बराबर 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो आपको यहाँ पे देखेंगे 8 में से 4 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 4, यानी कि आप S2 का मतलब प्रथम 2 पदों का योगफल, यानी A1 प्लस A2 का योगफल आ गया है। A1 प्लस A2 का योगफल आ गया है 4। और अभी हम लोगों ने A1 निकाला, यहाँ पे A1 का मान आया 3। तो अगर आप जो है A1 की जगह 3 रख देते हैं तो 3 प्लस A2 तो बराबर है 4। तो अगर आप इसको पक्षांतर करके निकालिए A2 का मान, ये इसमें A2 बराबर लिखिए, 3 को इधर लाइन घटाएंगे 4 माइनस 3, तो आपको A2 बराबर मिल जाएगा यहाँ पे 1। A2 बराबर 1। अगर आपको A1 मिल गया, A1 अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 3, A2 मिल गया 1,
तो अगर हम डी निकालना चाहें तो डी भी निकल जाएगा, a2 माइनस a1 यानी कि 1 माइनस 3 बराबर आ गया -2। तो हमको प्रथम पद मिल गया, द्वितीय पद मिल गया, डी मिल गया। आगे क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, तो प्रथम दो पदों का योगफल यानी S2 का जो मान आया था 4, यही प्रथम दो पदों का योगफल हो गया। एक उत्तर यहाँ मिल गया S2 बराबर, और हमने यहाँ पे AS2 जो होगा A1 प्लस A2 के योगफल के बराबर होगा, यानी दो पदों का योगफल है, इसलिए हमने यहाँ से A1 का मान रख करके A2 निकाल लिया। तो A1 मिल गया, A2 तो हमने D भी निकाल लिया। अब आगे जो है कह रहा है इसी प्रकार से 10वें पद का और तीसरे और 9वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है 9वां पद निकाल लेते हैं, समांतर श्रेणी का 9वां पद, समांतर श्रेणी का 9वां पद, 9वां पद यानी कि हम लोग an निकालेंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हम आपको निकाल लेंगे, यहाँ पे a का मान हमको मालूम हो गया है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमको मालूम हो गया अभी -2। इसको हल करेंगे हम लोग तो 3 प्लस -2 गुणा करेंगे यहाँ तो -2n, माइनस का माइनस गुणा करेंगे +2। अब इसको हम लोग ओपन करके जब हल करेंगे 3 प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो -2n + 2। तो यहाँ पे आपको an बराबर मिल जाएगा 3 2 5 5 माइनस 2n, ये तो हमको an मिल गया, 9वां पद मिल गया। जब 9वां पद मिल गया हमको, क्योंकि 9वां पद कह रहा था, और 10वां पद तीसरा पद, 9वां पद मिल गया हमको, तो हम लोग जो है तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, 10वां पद भी निकाल सकते हैं। यानी n की जगह अगर हम लोग n बराबर 3 रख दें तो हमको a3 मिल जाएगा। तो 5 माइनस 2 इंटू n की जगह 3 रखेंगे, हल करेंगे हम लोग तो 5 माइनस 6, तो बराबर यहाँ पे आप हल करेंगे तो -1 आ जाएगा। अगर आपको 10वां पद निकालना है a10, तो आपको जो है n की जगह पे रखना होगा 3, जैसे यहाँ पे रखे थे ऐसे यहाँ हम रख देंगे n बराबर 10। n बराबर 10 रखेंगे तो a10 निकाल लेंगे। a10 बराबर यही फार्मूले में जो यहाँ पे हम लोग निकाला है 5 माइनस 2 इंटू n की जगह पे हम लोग रख देंगे 10। तो अब हम लोग जो है हल करेंगे तो 5 माइनस 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 और निकालेंगे तो -15, यानी कि a10 बराबर आ गया -15। a10 निकालना था, मालूम हो गया। और उसके बाद जो है a3 निकालना था, a3 का मान भी आ गया -1, a3 का मान आ गया -1। दो उत्तर यहां से मिल गए। 9वां पद निकालना था, यहां हो गया। और उसके बाद प्रथम दो पदों का योगफल ये हमको निकालना था, a1 प्लस a2, ये हमको मिल गया जो है। और उसके बाद जो है ये प्रश्न जो है पूरी तरह से हल हो गया। आप लोगों ने देखा था इसमें कई चीज पूछा था, पर प्रश्न बहुत ही आसान था। तो सबसे पहले हमको SN जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, पहला पद निकालने के लिए n की जगह पे 1 रखेंगे तो S1 निकलेगा जो कि A1 ही होगा। और फिर उसके बाद जो है n बराबर 2 रखेंगे तो S2 मिल जाएगा, यानी प्रथम दो पदों का योगफल। तो प्रथम दो पदों का योगफल जब मालूम हो जाएगा तो प्रथम पद को रख देंगे तो A2 का मान मालूम हो जाएगा। जब A1 A2 मालूम हो जाएगा तो D निकाल लेंगे, और जब D आ जाएगा तो हम लोग समांतर श्रेणी का 9वां पद निकाल लेंगे। जब 9वां पद हमको ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पर तीसरा और 10वां पद निकालना था, तो n की जगह पे 3 रखेंगे, तीसरा पद मालूम हो जाएगा। और n बराबर जब 10 रख देंगे तो a10 मालूम हो जाएगा, यानी 10वां पद मालूम हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। आइए इस प्रश्नावली का एक या दो प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको हल करते हैं। आइए दोस्तों, दो और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है जो कि आप लोग देख रहे होंगे। इसी प्रश्न से जो है हम लोग इस अभ्यास को समाप्त कर देंगे। ये प्रश्न भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से संबंधित प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा में जब भी हो हम लोग पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे कौन सा फार्मूला लगाना है, किस तरह से हल करना है। उसके बाद आसानी से इस प्रश्नावली के प्रश्न हमको आप देखेंगे हल हो जाते हैं, और अच्छे नंबर हमको इस प्रश्नावली से
मिल जाते हैं, बहुत कम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है समांतर श्रेणी 24, 21, 18, आगे दिया है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो। कह रहा है इस श्रेणी से जो है कितने पदों का योगफल हम लोग कर लें कि योगफल 78 हो। तो यानी कि आपको सीधा सीधा योगफल दिया हुआ है, योग 78 हो यानी योगफल यशन दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है, प्रथम पद आप निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, फिर आप लोग फार्मूले पर रख देंगे और आसानी से आपको यहाँ पे पदों की संख्या निकल जाएगी। निकालना है कितने पद लिए जाएं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, पद ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद जो है हल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जो है इस प्रश्न को जो है इसको हम नंबर 1 कह रहे हैं, इसको दो प्रश्न हम लोग लिखते हैं बार बार ताकि जो है बोर्ड पे आ भी जाए आसानी से और हम लोग समझ भी सके। तो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी जो दी गई समांतर श्रेणी है, पहले तो उसको हम लोग लिखेंगे। समांतर श्रेणी क्या है इसको लिखिए पहले। 24 है, 21, 18 दिया है, उसके बाद डॉट डॉट यानी आगे इसी प्रकार की है। आप कह रहा है कि कितने पद लिए जाए यानी n का मान आपको निकालना है। और सबसे पहले दिया क्या है इसको लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया है a, प्रथम पद दिया हुआ है 24, a1, a2, a3 तीन पद दिए हुए हैं। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ d निकाल लेना चाहिए। d आप जान ही रहे हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 यानी अगले पद से पिछला पद घटा देना है। तो ये आपको क्या करना है, 21 में से 24 घटा देना है। a2 माइनस a1 आपको आ जाएगा -3। ये तो हमारा सार्वंतर हो गया। आपको निकालना क्या है, वो स्पष्ट जो इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं, यानी n का मान निकालना है कि उनका योग 78 हो जाए, यानी यशन आपको दिया हुआ है, यशन बराबर 78, ये जो है दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जिसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग यहाँ मान रखेंगे एसएन बराबर 78 दिया हुआ है, बस मान रख के हल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान दिया हुआ है, सॉरी n का मान निकालना है हमको, इसको ऐसे ही लिखते चलेंगे n/2 2 इंटू a का मान यहाँ पे 24 प्लस n-1 इंटू डी आपको मिला -3, डी का मान हम लोगों ने निकाला -3। ये चीज है, अब इसको हमको हल कर लेना है। चलिए ये हमको हल कर लेना है। 78 बराबर जो है, चलिए 2 का हम लोग इधर गुणा कर देते हैं, बाकी इसको हल करते हैं। 2 का इधर गुणा कर देंगे क्योंकि ये इंटू पूरे का है, ये 2 का इधर हम लोग गुणा कर देंगे, यहां बचेगा n, 24 का 2 में गुणा करेंगे, 24 दूना 48 प्लस -3 का अंदर गुणा करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में n का अंदर हम लोग गुणा कर देंगे पूरा। पहले यहाँ पे हम लोग जो है इसको एक बार करते हैं, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 7 14 1 15। चलिए n लिखिए, एक बार इसको और हल करिए। 48 प्लस है, अंदर गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस ही आएगा, तो 3n, ये प्लस में प्लस का गुणा 3 ही आएगा, ये हो गया। अब n का अंदर गुणा कर देना है, इसको हल कर लेना है। तो चलिए n का अंदर गुणा करेंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। n का यहाँ गुणा करेंगे तो 48n, 48n, फिर n का यहाँ गुणा करेंगे -3n स्क्वायर, -3n स्क्वायर, फिर 3 में गुणा करेंगे तो 3n बराबर 156 लिखा है इधर, 156। आइए अब हम लोग जो है सबको एक तरफ कर लेते हैं, इसको भी उठा के इधर ही कर लें ताकि जो माइनस है प्लस हो जाए, या फिर माइनस का गुणा कर दें दोनों तरफ, फिर इसको इधर लाएं
तो एक ही बात हुआ है, तो इसको हम लोग इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा, ये माइनस है, इसको प्लस बनाना है इसलिए इसको उधर लिखते हैं। तो 3n², ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इधर ले जाएंगे, पहले तो यहाँ जोड़ लीजिए 48n और ये तो हो जाएगा 51, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, ये दोनों प्लस है, प्लस 51 आएगा, इधर जाएगा -51n और ये जो है +156 इक्वल टू 0। ये हो गया जो है, इसको हम लोग ने इधर कर लिया, ये पूरा जो है साइन चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। अभी आप यहाँ थोड़ा देखेंगे, आप इसको, अब तो आपको गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ववर्ग विधि, जिस भी विधि से हल करना है इसको आप हल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको आप सिंपल कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए 3 का भाग सब में जा रहा है, यानी 3 का अगर हम लोग भाग कर देते कुछ सिंपल हो जाए, 3 का भाग कर देंगे तो यहाँ n² बचेगा, यहाँ -17n, 17 तरीक 51 होता है, ये प्लस 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ये हो गया। हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ही हम लोग हल कर लेते हैं, या किसी विधि से हल करिए। तो यहाँ पे आप जो है अगर इसको हल करना चाहेंगे तो हमने बताया था गुणनखंड विधि में कि प्रथम जो पद होता है स्क्वायर का, इसका गुणांक और ये अचर पद, इसका गुणा पहले हम लोग करते हैं। इनका गुणा करने पे आपको यहाँ पे मिल रहा है 52, प्लस में मिल रहा है, दोनों का साइन प्लस है, प्लस। अब बीच वाले को हमने कहा था तोड़े, ऐसा तोड़ें कि प्लस या माइनस हम लोग करें तो यही आवे -17, और गुणा करें तो +52 आवे। तो आप यहाँ देखिए -17 है, अगर इसको हम लोग 13 और 4 कर दें, -13 -4, तो 13 चौका 52 होगा और 13 4 17 हो जाएगा, -17। ये जो है आप करके देख सकते हैं। जब जो है पहले पद का और दूसरे अचर पद का गुणांक का गुणा करने में प्लस में आता है, तो हमने बताया भी था कि जो बीच में पद होता है इसका जो है जब 2 भागों में तोड़ते हैं तो दोनों का सेम साइन होता है, यानी 13 और 4 तो दोनों का माइनस माइनस ही आएगा, और -13 और -4 जोड़ेंगे तो -17, गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 13 चौका 52। ये हो गया गुणनखंड विधि से हमको यहाँ लिखने के लिए। अब हम लोग जो है इसको n² -13n -4n +52 इक्वल टू 0, इसको हमने 13 और 4 में तोड़ दिया। अब जो हम कामन लेंगे n, तो यहाँ पे n-13 हो जाएगा, इन दोनों पदों से कामन लिया, n-13 हो जाएगा। यहाँ पर -4 कामन लेंगे, यहाँ जब माइनस कामन लेते हैं तो इधर का चिन्ह भी बदल जाता है, यहाँ बचेगा n, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 से भाग करेंगे इसमें, ये हो गया 13। 52 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 4, 13 चौका 52, तो 4 कामन हो जाएगा, बचेगा 13। फिर हमने कहा था ये दोनों ब्रैकेट में अगर सेम साइन के साथ सेम चीज आ रही है तो जान लो हम लोग सही कर रहे हैं। तो आइए फिर हम लोग जो है फिर क्या करते हैं, इसको n-13 इसको कॉमन ले लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में n-4 इक्वल टू 0। अब हमको n का मान निकालना है, तो एक बार n-13 जो है इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, और एक बार n-4 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे। यहाँ हमको n के 2 मान मिल जाएंगे, एक तो n बराबर 13 और दूसरा हमको मिल जाएगा n बराबर 4, और दोनों ही मान n के दोनों ही मान जो है सही हैं, आंसर में दोनों ही लिए जाएंगे, n बराबर 13 और n बराबर 4। अगर दोनों में से कोई भी मान आप रख करके इसका योगफल निकालना चाहें, ये जो दी हुई समांतर श्रेणी है, प्रथम पद आपको मालूम ही है, डिफरेंस आपको मालूम ही है। अगर आप जो है SN का फार्मूला लगाएं और इस फार्मूले में मान रखें, एक बार n की जगह आप 13 लगा रखें, तब भी आप देखेंगे कि 78 ही आएगा योगफल। और दूसरी बार आप n बराबर 4 रख करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिर भी SN का मान 78 ही आएगा, यानी दोनों मान लेने हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमारा दूसरा और लास्ट प्रश्न रहेगा इस प्रश्नावली का, जो यहाँ पे हमने लिखा है, इसका ये दूसरा प्रश्न। तो आइए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल याद कीजिए। सबसे पहले तो हमको 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याएं ले लेनी है। तो 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से भाज्य ना हो उनको विषम संख्याएं होती हैं। तो हम लोग जो है 100 और 200 के बीच की बात कर रहे हैं, 100 तो लेना नहीं है, 200 भी नहीं लेना है। तो 100 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 100 के बाद जो होता है 101, ये विषम संख्या है। 102 लेंगे आप
वो 2 से कट जाता है, ये विषम संख्या नहीं माना जाएगा, तो 102 छोड़ देना है, फिर 103, फिर अगर आप पढ़ेंगे 104, 104 भी 2 से भाज्य है, उसको नहीं लेना है, फिर 105, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। और 200 के बीच की कह रहा है, 200 तो लेना नहीं है, 200 के पहले आता है 199, तो 199 ये भी विषम संख्या है, 2 से कटेगी नहीं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वो विषम संख्या होती है। विषम संख्याओं को हमने लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे ये जो विषम संख्या हमने लिखा है एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि आप यहाँ निकाल के देख सकते हैं कि यहाँ a बराबर है 101, और जो है d का मान अगर हम लोग निकालें a1 a2 a3 दिया हुआ, तो a2 माइनस a1 जब करेंगे यानी 103 में से हम लोग 101 घटाएंगे तो आप देखेंगे हमको यहाँ d का मान मिलेगा 2। इन दोनों के बीच में घटा के देखें फिर भी 2 आएगा, यानी कि सार्वंतर हर जगह 2 आएगा। यानी ये जो दी हुई श्रेणी जो हमको मिली अभी, ये हमको क्या मिल गई, समांतर श्रेणी। तो ये 100 और 200 के बीच, तो सबसे पहले निकालना है कि सभी विषम संख्याओं का योगफल, यानी सबसे पहले सभी विषम संख्याएं, यानी कितनी विषम संख्याएं होंगी, 100 और 200 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो उसको यानी हमको पहले n का मान निकालना है। प्रथम पद मिल गया है, लास्ट पद भी हमको मिल गया है, हमको जो है n का मान निकाल लेना है, तो हमको पदों की संख्या मिल जाएगी। फिर हम लोग जो है उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ये हम लोग फार्मूला लिखेंगे। और हम लोग इसको लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ आप देखेंगे कि पहला पद तो मालूम है, लास्ट पद भी मालूम है। अगर हम an लिखना चाहें, ये भी हमको मालूम है 199, तो हम लोग यहाँ 199 रखेंगे, 199। उसके बाद a की जगह पे आप देख रहे हैं 101 प्लस n माइनस 1, तो n का मान ही हमको पहले यहाँ निकालना है, इंटू डी आप निकालें, अभी 2 आया है। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो आप देखेंगे 199, ये 101 और प्लस इसका इधर गुणा करेंगे 2n माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे -2। अब हम लोग माइनस वाली संख्या को, इसको यानी दोनों अचर पद को हम लोग यहाँ लाएंगे, इधर हल कर लेंगे, 2n का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए लिखते हैं 199, यहाँ 101 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 99 बचेगा, माइनस 2n। अब हम लोग जो है 2n को इधर लाते हैं, चलिए ये हो जाएगा 2n प्लस हो जाएगा जब इधर लाएंगे तो इधर हो गया 99, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो -199। अब आप जो है इसको हल करेंगे और देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 2n बराबर मिल जाएगा 100। अब आप n बराबर निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ आपको आ जाएगा n बराबर 50। सबसे पहले जो है आपको संख्या लिख लेनी है, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं को लिख लेना। नहीं, 100 के बाद 101 विषम संख्या होती है, 103, 105, इस तरह से 199 तक। 200 तो लेना नहीं है क्योंकि उनके बीच की लेना है। फिर आप a1 बराबर पा जाएंगे, d निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, आपको मिल जाएगा 2, और लास्ट पद यानी an भी दिया है 199। फिर आप समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल लगाएंगे। इसके बाद इसमें मान रखेंगे, an बराबर 199 दिया है, a बराबर 101 प्लस n माइनस 1, तो n का मान निकालना है। और यहाँ पे d का मान तो हम लोग निकाले हैं 2, रखेंगे, इसका गुणा करेंगे, यहाँ 2n माइनस 2 ये आ जाएगा। अब हम लोग जो है इसको आगे लिखेंगे, तो 199 बराबर यहाँ पे 101 में से आप जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 99, और यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस टू है। और उसके बाद जो है हम लोग इसको जो है, यहाँ से थोड़ा गलती हुई शायद, ये जो है इसको इधर हम लोग लाएंगे, तो 2n बराबर इधर लाएंगे, घटाएंगे, यानी कि अगर इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, इसको यहाँ लाएंगे 199, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -99 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 100, सॉरी ये प्लस में ही आएगा।
अब n यहाँ से इधर ठीक है, n बराबर 2 से इधर भाग किया यानी 50, n का मान आ गया 50। अब क्या कह रहा है कि सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको निकालना था n, तो n हमने निकाल लिया, n का मान आ गया 50। अब बाकी जो 50 संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात करना है, यानी अब हमको SN निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये सूत्र होता है, इसमें हम लोग रखेंगे, अभी उत्तर आ जाएगा। एक सूत्र और होता है, जब कभी अगर अंतिम पद दिया होता है जो है, तो हम लोग लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या फिर a प्लस an यानी लास्ट टर्म। इस फार्मूले में रखेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, इसमें रखेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। जब अभी अंतिम पद दिया होता है तो इस सूत्र को भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है। तो चाहे इस पद से लिखें चाहे इससे, तो चलिए आज हम इस फार्मूले से यूज करते हैं, इसमें भी रखेंगे तब भी वही उत्तर आएगा। तो SN बराबर n का मान आ गया 50/2। अब a बराबर यानी पहला पद 101 और प्लस an यानी लास्ट टर्म जो है 199 है। अब जो है हम लोग इसको हल करेंगे, 50 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। अब जो है यहाँ पे आप देखिए, ये दूसरे फार्मूले का यूज करके हम लोग लिख रहे हैं। पहले फार्मूले से भी हल करेंगे तो वही आएगा, दूसरे फार्मूले से भी उत्तर वही आएगा। ये आपको शार्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है 199। अब हम इसको हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब हमको इसको गुणा कर देना है, इसका उत्तर आ जाएगा 25 तिया 75। ये हो गया SN, ये हमारा उत्तर मिल गया। तो यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न था। सबसे पहले हमको 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं को लिखना है, जो कि एक समांतर श्रेणी में आपको मिलेंगे। अब उसके बाद n पदों का योगफल निकालना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सॉरी समांतर श्रेणी के का n वां पद, यहाँ पे योगफल लिख दिया था, सॉरी, समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद हम लोग लिखेंगे। तो n वां पद का सूत्र लिखेंगे, फिर हम आप लोग यहाँ से n का मान निकालेंगे, और फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला लगा करके हम लोग n पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है इस प्रश्नावली में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सबको हम लोगों ने कवर किया। हर वैरायटी के प्रश्न हम लोगों ने हल किया है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नमस्कार।